बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग क्लास 7 का इंग्लिश का चैप्टर 1 पढ़ेंगे जिसका नाम है 3 क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अ किंग हैज़ 3 क्वेश्चंस एंड ही इज़ सीकिंग आंसर टू देम। मतलब एक राजा जो है अपने 3 सवालों का जवाब खोजता है। एक राजा अपने 3 सवाल होते हैं और उसका वो जवाब खोजता है। तो वो 3 सवाल कौन से थे और क्या राजा को उन सवालों का जवाब मिलता है, यही हम लोग इस चैप्टर में जानने की कोशिश करेंगे। तो चैप्टर का नाम क्या है? 3 क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। द थॉट केम टू अ सर्टेन किंग दैट ही वुड नेवर फेल इफ ही न्यू 3 थिंग्स। एक राजा के मन में एक सवाल आता है, एक सोच आती है, एक ख्याल आता है कि अगर वो 3 चीज़ों के बारे में जान जाएगा तो वो कभी फेल नहीं होगा। ठीक है, दीज 3 थिंग्स पर वो 3 चीज़ें थी। व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, वह कौन सा सही समय है जो किसी कार्य को शुरू किया जाए। विच पीपल शुड ही लिसन टू, उसे किन लोगों को सुनना चाहिए। एंड व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, और सबसे ज़रूरी काम क्या है जो उसे करना चाहिए। ठीक है, द किंग therefore sent messengers throughout his kingdom promising a large sum of money to anyone he would answer these 3 questions. The king therefore sent messengers, तो इसी वजह से किंग ने, राजा ने मैसेंजर अपने संदेश वाहक भेजे। कहाँ भेजे? थ्रू आउट हिज किंगडम, अपने पूरे साम्राज्य में, अपने पूरे राज्य में। प्रॉमिसिंग अ, ये वादा करते हुए, अ लार्ज सम ऑफ मनी टू एनीवन, ये वादा करते हुए कि वो उसने बहुत सारा पैसा देगा हु वुड आंसर दीज 3 क्वेश्चन, जो उसके इस 3 सवालों का जवाब देगा। 3 सवाल क्या क्या थे? पहला सवाल था कि कौन सा सही समय है किसी भी कार्य को शुरू करने का। दूसरा क्वेश्चन था कि उसने किन लोगों को सुनना चाहिए। और तीसरा क्वेश्चन क्या था कि वह कौन सा सबसे ज़रूरी काम है जो उसे करना चाहिए। ठीक है, Many wise men came to the king, but they all answered his questions differently. बहुत सारे बुद्धिमान लोग राजा के पास आए मगर सबके आंसर अलग अलग थे। ठीक है, इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, राजा के पहले सवाल के जवाब में क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, किसी भी काम को शुरुआत करने का सही समय क्या है। तो उसका आंसर में लोगों ने कहा, सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली। कुछ ने कहा कि किंग को एक टाइम टेबल बनाना चाहिए, एक रूटीन बनाना चाहिए, एक समय सारणी बनानी चाहिए और उसको उन्हें एकदम स्ट्रिक्ट वे में फॉलो करना चाहिए, एकदम कठोर तरीके से फॉलो करना चाहिए। ओनली इन दिस वे, सिर्फ इसी तरह से, दे सैट कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम, और सिर्फ इसी तरह से वे लोग कहते हैं कि राजा अपने हर काम को सही समय पर कर पाएगा। ठीक है, अदर सेड दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, और कुछ लोग कहते हैं ये असंभव है पहले से डिसाइड कर पाना कि कौन सा कार्य एकदम सही समय पर किया जा सकता है। ठीक है, द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वाज गोइंग ऑन, और किंग हर चीज़ को नोटिस कर रहा था, हर चीज़ को ध्यान में रख रहा था। अवॉइड फुल्ली प्लेजर्स एंड ऑलवेज डू वॉट एवर सीम नेसेसरी एट दैट टाइम। कुछ लोगों ने राजा को कहा था कि ये जान पाना असंभव है कि एडवांस में पहले से कि कौन सा समय सही है किसी भी कार्य को करने के लिए। किंग को क्या करना चाहिए? द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वाज गोइंग, किंग को क्या पहले से ध्यान देना चाहिए कि क्या चल रहा है। बेवकूफ़ी भरी खुशियों को नज़रअंदाज करना चाहिए, हटाना चाहिए। एंड ऑलवेज डू वॉट एवर सीम नेसेसरी एट दैट टाइम, और उन चीज़ों को प्राथमिकता देनी चाहिए, उन चीज़ों को पहले करना चाहिए जो उस समय के लिए ज़रूरी हो। ठीक है, फिर कहा गया है येट अदर सेट, और कुछ लोग कह रहे थे द किंग नीडेड अ काउंसलिंग और ऑफ वाइज मैन हु वुड हेल्प हिम एक्ट
एट द प्रॉपर टाइम। और कुछ लोगों का कहना है कि किंग को एक काउंसिल की ज़रूरत है। काउंसिल का मतलब क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ पीपल चूजन टू गिव एडवाइस और टू मेक रूल्स। जैसे राजा की सभा में रहते हैं ना, कुछ मंत्री लोग रहते हैं जो राजा को सलाह देते हैं, एडवाइस देते हैं कि उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो बस वैसा ही कुछ लोग कह रहे थे कि राजा को एक काउंसिल की या बुद्धिमान लोगों की ज़रूरत है जो उन्हें एडवाइस दे, उन्हें बताए कि उन्हें कौन सा काम सही समय पर करना चाहिए। दिस वाज बिकॉज, ऐसा उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल, क्योंकि एक अकेले आदमी के लिए ये डिसाइड करना सही गलत का अकेले मुश्किल है, नामुमकिन है, विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स, बिना दूसरों के हेल्प के। द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, हर काम को करने का सही समय डिसाइड करना एक अकेले आदमी के लिए बहुत ही मुश्किल वाला बात है, ऐसा लोगों का कहना था। बट देन अदर सेड, और कुछ लोगों ने क्या कहा? देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट, मगर कुछ लोगों ने कहा कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी भी हो सकती हैं। दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल, और जो चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उनके लिए काउंसिल के डिसीज़न का, परिषद का निर्णय का इंतज़ार नहीं किया जा सकता है। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, और इसलिए उस कार्य को करने का सही समय डिसाइड करने के लिए, निर्णय करने के लिए, इट इज़ नेसेसरी, ये बहुत ज़रूरी है, टू लुक इनटू द फ्यूचर, भविष्य में देखा जा सके, भविष्य के अंदर झाँक कर उनको देखा जा सके। एंड ओनली मैजिशियन कुड डू दैट, और सिर्फ जादूगर ही ऐसा कर सकता है कि जो भविष्य में झाँक कर देख सके। द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मैजिशियन, और इसलिए किंग को किसके पास जाना चाहिए? जादूगरों के पास जाना चाहिए, मैजिशियंस के पास जाना चाहिए, ऐसा कुछ और लोगों का कहना रहा है। ठीक है। इन देयर आंसर टू द सेकेंड क्वेश्चन, अब सेकेंड क्वेश्चन के जवाब में कुछ लोगों ने कहा कि सब, अब सेकेंड क्वेश्चन क्या था पहले वो हम लोग देख लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन ये था कि विच पीपल शुड ही लिसन टू, उन्हें किन लोगों को सुनना चाहिए। तो उसके जवाब में कुछ लोगों ने कहा, सम सेड दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसलर्स, अदर्स सेड द प्रिस्ट एंड, हाँ, तो इस सेकेंड क्वेश्चन के जवाब में लोगों ने कहा कि राजा के लिए सबसे ज़रूरी होते हैं उनके काउंसलर्स, मतलब उनके परिषद, और कुछ लोगों ने कहा कि उनके प्रिस्ट, मतलब उनके पुजारी वगैरह, जो साधु संत वगैरह जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। ठीक है। अ फ्यू अदर सेड चूज़ द डॉक्टर्स, और कुछ लोगों ने किनको चुना? डॉक्टर्स को चुना। एंड येट अदर सेड, और कुछ लोगों ने किनको चुना? सोल्जर्स को चुना। वर द मोस्ट नेसेसरी, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, सैनिक सबसे ज़्यादा राजा के लिए ज़रूरी होते हैं, ऐसा सेकंड क्वेश्चन के जवाब में लोगों ने कहा। टू द थर्ड क्वेश्चन, अब तीसरे क्वेश्चन के जवाब में लोगों ने कहा, सम सेट साइंस, कौन सा कार्य है जो राजा के लिए बहुत ज़रूरी करना? तो कुछ लोगों ने कहा विज्ञान, कुछ लोगों ने चुना लड़ाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और कुछ लोगों ने कहा धार्मिक वर्शिप, सॉरी रिलीजियस वर्शिप, मतलब धार्मिक कार्य करना, धार्मिक पूजा पाठ करना, ये राजा के लिए सबसे ज़रूरी कार्य है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, आगे बढ़ते हैं। एज द आंसर्स टू हिज क्वेश्चन वर सो डिफरेंट, द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड, क्योंकि अलग अलग लोगों के अलग अलग जवाब आ रहे थे, इसलिए राजा को संतुष्टि नहीं हुई, वो सेटिस्फाई नहीं हुआ। सो एंड गिव नो रिवॉर्ड, इसलिए उन्होंने कोई इनाम नहीं दिया, कोई रिवॉर्ड नहीं दिया। इंस्टेड, इसके बजाय ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ अ सर्टेन हर्मिट, और कोई रिवॉर्ड को इनाम देने के बजाय वो ऐसे लोग को ढूंढने लगे, ऐसे इंसान की एडवाइस को, सलाह को ढूंढने लगे जो हर्मिट, मतलब हर्मिट किसे कहते हैं? जो एक अकेले बहुत ही सादी ज़िंदगी जीता हो और बिल्कुल अकेले रहता हो, जैसे संत महात्मा, बहुत जो महात्मा लोग जो बहुत ज्ञानी लोग होते हैं वो बिल्कुल अकेले रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, एक छोटी सी झोपड़ी वगैरह में रहते हैं और बहुत ही सादा जीवन जीते हैं। तो वैसे ही इंसान का तलाश करने लगा राजा। ठीक है। हु वाज वाइडली
नोन फॉर हिज विजडम, और जिसे अपनी किसके लिए जाना जाता था, अपनी बुद्धिमानी के लिए जाना जाता था, अपनी विजडम के लिए जाना जाता, अपनी विजडम के लिए जाना जाता था। द हार्मिट लिव्ड इन अ वुड विच ही नेवर लेफ्ट, और हार्मिट जो था वो कहाँ रहता था, अपने हर्ट में रहता था, जो किसका बना था, लकड़ी का बना था, विच ही नेवर लेफ्ट, जिसे वो कभी नहीं छोड़ता था। ही सॉ नो वन बट सिंपल लाइफ, सिंपल पीपल, और वो किससे मिलता था, सिर्फ और सिर्फ सिंपल लोगों से, बहुत ही साधारण लोगों से मिलता था। एंड सो द किंग, और इस वजह से किंग जो थे कैसा कपड़ा पहन के उनके पास आए थे, बहुत ही साधारण कपड़े पहन कर आए थे। बिफोर ही रीच द हार्मिट्स हाउस, हार्मिट्स हर्ट, और हार्मिट की झोपड़ी में आने से पहले किंग ने क्या किया था, अपना घोड़ा, लेफ्ट हिज हॉर्स विथ हिज बॉडीगार्ड, अपना घोड़ा किसके पास छोड़ा था, बॉडीगार्ड के पास छोड़ा था, और अकेले ही हार्मिट से मिलने उनके झोपड़े पे गए थे। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। एज द किंग केम नियर द हार्मिट्स हट, जैसे ही किंग हार्मिट की हट की झोपड़ी के पास गए, ही सॉ द हार्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट, तो उन्होंने क्या देखा कि जो हार्मिट है वो डिगिंग द ग्राउंड, मतलब कि जमीन में भूमि कोड़ रहे हैं, कहाँ पर, अपनी हट के, अपने झोपड़े के आसपास में। ही ग्रीटेड द किंग, इन्होंने किंग को ग्रीट किया, एंड कंटिन्यू डिगिंग, और वापस से खुदाई चालू कर दी। द किंग वॉज ओल्ड एंड वीक, किंग जो, सॉरी, द हार्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक, जो हार्मिट थे वो बूढ़े भी थे और बहुत कमज़ोर थे। एंड वॉज ही वर्कड, ही ब्रेथ हैवली, और वो जब काम करे तो बहुत ज़ोर ज़ोर से सांसें ले रहे थे। द किंग वेंट अप टू द हार्मिट एंड सेड, किंग जो थे वो वेंट अप टू द हार्मिट, मतलब हार्मिट के पास गए, एंड सेड, कहा, आई हैव कम टू यू, मैं आपके पास आया हूँ, वाइज हार्मिट, टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चन, आपसे 3 सवालों के जवाब पूछने के लिए। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, मैं कैसे सीख सकता हूँ किसी भी काम को सही समय पर करने के लिए। हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, वो कौन से लोग हैं जो मुझे जिनकी मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। एंड वाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कौन से कार्य जो हैं वो मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो मुझे करने ही चाहिए। तो द हार्मिट लिसन टू द किंग, हार्मिट ने किंग की बातें सुनी, बट डिड नॉट स्पीक, मगर कुछ नहीं बोले। ही वेंट ऑन डिगिंग, और वो खुदाई चालू रख रहे थे। यू आर टायर्ड, तो किंग ने क्या कहा कि यू आर टायर्ड मतलब आप थक गए हैं। लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस, आप मुझे कुदाली दे दीजिए और मुझे काम करने दीजिए अपनी जगह पर। थैंक्स सेड द हार्मिट, हार्मिट ने किंग को धन्यवाद कहा। गिविंग द किंग हिज स्पेड, और अपना जो कुदाल था वो किंग को दे दिया। देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड, और ज़मीन पर बैठ गए। ठीक है, यहाँ पर अफेयर्स का मीनिंग दिया हुआ है। अफेयर्स का मीनिंग क्या होता है कि कोई भी कार्य वगैरह, कोई भी बिजनेस मैटर या कोई भी कार्य वगैरह हम लोग करते हैं तो उसे अफेयर्स भी कहा जाता है। ठीक है, when the when the king had dug 2 beds, जैसे ही किंग ने 2 क्यारियाँ डग, बेड्स मतलब 2 क्यारियाँ खोदी, ही स्टॉप्ड एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चंस, और वो रुक गए और वापस से अपने सवालों को दोहराया। द हार्मिट गिव नो आंसर, फिर भी हार्मिट ने कोई जवाब नहीं दिया। बट स्टूड अप, मगर खड़े हो गए। स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड, अपने हाथों को स्ट्रेच किया, फॉर द स्पेड, और कुदाल मांगने के लिए। एंड सेड, नाउ यू रेस्ट, लेट मी वर्क, अब आप आराम कीजिए और मुझे काम करने दीजिए। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड, मगर किंग ने उन्हें कुदाल नहीं दिया और वापस से वो कंटिन्यू किए, अब खुदाई को चालू रखे। 1 hour पास्ट, 1 घंटा बीत गया। देन अनदर, और फिर द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज, और जो सूरज था फिर ट्रीज के, पेड़ों के पीछे चला गया। एट लास्ट द किंग स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड एंड सेड, और जब बहुत शाम हो गया तो किंग ने, राजा ने स्पेड को, कुदाल को जमीन में रख दिया और कहा, आई लटका दिया और कहा, आई केम
टू यू वाइज मैन, मैं आपके पास आया हूँ फॉर एन आंसर टू माई 3 क्वेश्चन, मैं अपने 3 सवालों के जवाब को पाने के लिए। इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर, अगर आप मुझे जवाब नहीं दे सकते, टेल मी सो, मुझे बता दीजिए, आई विल रिटर्न होम, मैं वापस चला जाऊँगा। हियर कम्स समथिंग रनिंग सेड द हर्मिट, देखो कोई दौड़ता हुआ आ रहा है, हर्मिट ने कहा। हियर कम समवन रनिंग सेड द हर्मिट, देखिए कोई दौड़ता हुआ आ रहा है, ऐसा किसने कहा? सन्यासी ने कहा। हर्मिट मतलब क्या होता है? सन्यासी होता है ना, तो ऐसा किसने कहा? सन्यासी ने कहा। अब यहाँ पर देखिए फेंटेड का मतलब होता है लॉस्ट कंसाइनेंस, मतलब कि बेहोश हो जाना। फिर यहाँ पे बेड्स का मतलब क्या होता है? छोटी छोटी जो हम लोग क्यारियाँ लगाते हैं किसी भी प्लांट्स को लगाने के लिए, उसे ही हम लोग बेड्स कहते हैं। चलिए आगे आते हैं। द किंग टर्न अराउंड, किंग पीछे मुड़ा, एंड सॉ अ बियर्डेड मैन रनिंग टुवर्ड्स हिम, और देखा कि एक दाढ़ी वाला आदमी उनकी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा है। हिज हैंड्स वर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टमक, और उसके हाथों से अपने पेट को वो दबाया हुआ था। फ्रॉम विच ब्लड वॉज फ्लोइंग, जिससे रक्त निकल रहा था, रक्त स्रावित हो रहा था। वैन ही रीच द किंग, जैसे ही वो किंग के पास पहुंचा, राजा के पास पहुंचा, ही फेंटेड, वह बेहोश हो गया, एंड फेल टू द ग्राउंड, और जमीन पर गिर गया। द किंग एंड द हर्मिट, राजा और जो सन्यासी थे, रिमूव द मैंस क्लोथ, उस आदमी के क्लोथ्स को हटाए, कपड़े को हटाए, और फाउंड अ लार्ज वोंड इन हिज स्टमक, और क्या पाया कि उसके पेट में बहुत बड़ा सा घाव हुआ था। द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट विथ हिज हैंकरचिप, किंग ने उस घाव को साफ किया और उसे अपने हैंकरचिप मतलब अपने रुमाल से अच्छी तरह से कवर कर दिया। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, मगर जो खून जो बह रहा था वो रुक ही नहीं रहा था। द किंग रीड्रेस्ड, किंग ने वापस से उसको रीड्रेस्ड किया, मतलब फिर से उसे कपड़ा पहनाया। द वुंड अंटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप, और फिर क्या हुआ? फिर धीरे धीरे खून आना बंद हो गया, खून रुक गया। द मैन फेल्ट बेटर, और आदमी को अच्छा लगने लगा, एंड आस्क फॉर समथिंग टू ड्रिंक, और उसने पीने के लिए पानी मांगा या कुछ मांगा। द किंग बॉट फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम, और किंग जो था, राजा जो था, उसके लिए फ्रेश वाटर, ताज़ा पानी लेकर आया और उसे दिया। बाय दिस टाइम द सन हैड सेट, और उस समय तक सन जो था, सूरज जो था, पूरी तरह डूब चुका था। एंड द एयर वॉज कूल, और बहुत ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प कैरीड द वुंडेड मैन इन टू द हट, और किंग राजा जो था सन्यासी की मदद से वो जिससे चोट लगी थी उस आदमी को हट के अंदर, झोपड़ी के अंदर ले गया, एंड लेड हिम ऑन द बेड, और उसे बेड पर लेटा दिया। द मैन क्लोज्ड हिज आइज एंड ले क्वाइट, और वो आदमी ने शांति से अपनी आंखें बंद की और शांति से लेट गया। द किंग टायर्ड बाय हिज वॉक एंड द वर्क ही हैड डन, राजा भी थक चुका था उसके चलने के कारण, और जितना उसने मेहनत की थी इस वजह से राजा भी आज बहुत काम किया था उन्होंने, तो वो भी थक चुके थे। वैन ही ले डाउन द फ्लोर एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट, और वो भी ज़मीन पर लेट गए और सो गए पूरी रात। वैन ही अवोक, जब वो जागे, इट वॉज सेवरल मिनट्स बिफोर ही कुड रिमेंबर, और उन्हें कुछ क्षण पहले याद था, ही कुड याद कर सकते थे, वेयर ही वाज एंड हु द स्ट्रेंज बियरमैन लेइंग ऑन द बेड वाज, कि उन्हें याद आ रहा था कि वो कहाँ है, और जो बेड पर लेटा हुआ जो अजीब आदमी है दाढ़ी वाला, वो आखिर है कौन। तो फॉरगिव मी सेड द बियर्ड मैन इन द वीक वॉइस, बियर्ड मैन ने, जो दाढ़ी वाला आदमी था, उसने राजा से माफ़ी मांगी। वैन ही सॉ दैट द किंग वाज, जब देखा उसने कि राजा जग चुका है अपनी नींद से, तो राजा ने क्या कहा? आई डोंट नो यू एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू, मतलब कि मैं नहीं जानता आप कौन हैं और मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है जिसके लिए मैं आपको माफ़ करूँ। सेड द किंग, राजा ने कहा। यू डू नॉट नो मी, आप मुझे नहीं जानते, बट आई नो, मैं आपको जानता हूँ। आई एम द एनिमी ऑफ योर्स, मैं आपका दुश्मन हूँ। हु सोर रिवेंज ऑन यू, मैं जो आपसे बदला लेने आया था। बिकॉज
यू पुट माई ब्रदर टू डेथ एंड सीज्ड माई प्रॉपर्टी, क्योंकि आपने मेरे भाई को मृत्युदंड दिया था और मेरी सारी संपत्ति को सीज कर लिया था, जब्त कर लिया था, ले लिया था। आई न्यू आई हैड गॉन अलोन टू सी दैट हर्मिट एंड, मुझे पता था कि आप अकेले ही सन्यासी से मिलने आए थे। एंड आई मेड अप माई माइंड, तो मैंने अपना मन बना लिया था, टू किल यू ऑन योर वे होम, तो मैंने अपना मन बना लिया था आपको रास्ते में ही मारने का। बट द डे पास्ट, जैसे ही पूरा दिन गुजरा, यू डिड नॉट रिटर्न, मगर जैसे ही पूरा दिन गुजरा आप वापस नहीं आए। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस, और इसलिए मैंने अपनी छुपने की जगह को छोड़ दिया। एंड केम अपॉन योर बॉडीगार्ड, और आपके बॉडीगार्ड के पास आ गया। हु रिकॉग्नाइज्ड मी, जिसने मुझे पहचान लिया, और वुंडेड मी, और मुझे जख्मी कर दिया। ठीक है, ऐसा उसने बताया। आई एस्केप्ड फ्रॉम हिम, मैं उससे भाग रहा था, छिप रहा था। बट आई शुड हैव डाइड इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वुंड्स, मगर आई शुड हैव डाइड, मुझे मर जाना चाहिए था, अगर आप मेरे जख्मों पर ड्रेस नहीं करते, मतलब कि मरहम नहीं लगाते या उसे दोबारा से खून नहीं रोकते, तो मैं क्या होता, मर जाता। आई विश टू किल यू, मैं आपको मारना चाहता था। एंड यू हैव सेव माई लाइफ, मगर आपने मेरी जान बचाई। नाउ इफ़ आई लिव, अब अगर मैं जीऊँगा, आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट, अगर अब मैं जीऊँगा तो मैं आपका सबसे फेथफुल, सबसे वफादार सेवक के रूप में आपकी सेवा करूँगा। एंड विल ऑर्डर माई सन टू डू द सेम, और मैं अपने बेटों को भी कहूँगा कि वो भी ऐसा ही करें। सो उसने माफ़ी मांगी अपने सारी बातों के लिए। द किंग वॉज वेरी हैप्पी, किंग बहुत खुश हुआ। टू हैव मेड पीस विथ हिज एनिमी सो ईजली, बहुत ही आसानी से उसने अपनी दुश्मनी को दोस्ती में बदल दिया था, दुश्मन को दोस्ती में बदल दिया था, शांति में बदल दिया था, तो वो बहुत खुश हो गया। एंड टू हैव वोन हिम ओवर एज अ फ्रेंड, और उसने उस आदमी को अपना दोस्त बना लिया। ही नॉट ओनली फॉरगिव हिम, उसने माफ़ ही सिर्फ नहीं किया, बट सेड ही वुड सेंड हिज सर्वेंट्स एंड हिज ओन डॉक्टर टू लुक आफ्टर हिम, बल्कि उसने कहा कि मैं अपने सेवकों को भेजूंगा और अपने खुद के डॉक्टर को भेजूंगा जो आपकी देखभाल कर सके। एंड ही प्रॉमिस टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी, और उसने उस इंसान को ये भी वादा किया कि वो उसकी सारी संपत्ति जो राजा ने जब्त कर ली थी वो उसे वापस कर देगा। ठीक है, इतना बात समझ में आया। लीविंग द वुंडेड मैन, और फिर जख्मी इंसान को छोड़ते हुए द किंग वेंट आउट ऑफ द हट, और किंग झोपड़ी से बाहर निकला। एंड लुक्ड अराउंड फॉर द हर्मिट, और सन्यासी की खोज में इधर उधर देखने लगा। बिफोर गोइंग अवे ही विस्ड वंस मोर टू गेट आंसर टू हिज क्वेश्चन, और वो जाने के क्रम में वो फिर से एक बार चाहता था कि वो सन्यासी से अपने सवालों के जवाब ले ले। द हर्मिट वॉज ऑन हिज नीज सोइंग सीड्स इन हिज बेड्स, और हर्मिट क्या कर रहा था, अपनी क्यारियों पर जो उसने कल खुदाई की थी उस पर क्या कर रहा था, वो बीज बो रहा था। बेड दैट हैड डग द डे बिफोर, जो उसने एक दिन पहले ही खुदाई की थी। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट, और किंग जो था वो हर्मिट के पास गया। एंड सेड, और कहा, फॉर द लास्ट टाइम, आखिरी बार, आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चन वाइज मैन, मैं आपसे कहता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे सवालों का जवाब दीजिए, बुद्धिमान आदमी। यू हैव ऑलरेडी बिन आंसर, तो उन्होंने क्या कहा, सन्यासी ने क्या आंसर दिया कि आपको अपने सारे सवालों का जवाब ऑलरेडी मिल चुका है। सेड द हर्मिट स्टिल बेंडिंग डाउन टू द ग्राउंड एंड लुकिंग अप एट द किंग, वो अपना काम करते जा रहे थे सन्यासी, और उनके सवालों का जवाब देते जा रहे थे। ठीक है, हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, तो किंग ने पूछा, मुझे कैसे मेरे सवालों का जवाब मिल गया है। व्हाट डू यू मीन, आपका क्या मतलब है, मुझे कुछ समझ नहीं आया। तो उन्होंने कहा, क्या, डू यू नॉट सी, क्या आपने नहीं देखा, रिप्लाइड द हर्मिट,
सन्यासी ने कहा, इफ़ यू हैड नॉट पिटेड माई वीकनेस yesterday, अगर आप मेरी कमज़ोरी पर, पिटेड मतलब दया दिखाना, अगर आप मेरी कमज़ोरी पर कर दया नहीं दिखाते, एंड हैड नॉट डग दीज बेड्स फॉर मी, और मेरे लिए इन क्यारियों की खुदाई नहीं करते, यू वुड हैव गॉन अवे, तो आप यहाँ से चले गए होते। Then that man would have attacked you and you would have wished you had stayed with me. तो अगर आप उस समय मेरी कमज़ोरी पर दया नहीं दिखाते तो आप यहाँ से चले गए होते और आप मेरे लिए क्यारियों की खुदाई नहीं करते। फिर क्या कहा उन्होंने, फिर उन्होंने कहा कि अगर आप यहाँ से चले गए होते तो ये जो मैन है, जो आदमी आपको दिखाई पड़ रहा है, वो आप पर अटैक कर दिया होता। तो जब वो आदमी आप पर अटैक कर दिया होता तो आप दुआ करते, आप सोचते ये कि काश आप वहीं रुक गए होते मेरे साथ। ठीक है। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वाज व्हेन यू वर डिगिंग द बेड्स, तो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी समय कौन सा था, जब आप क्यारियों की मिट्टी की खुदाई कर रहे थे। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, और उस समय आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी इंसान कौन था, वो था मैं। एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, और आपने जो मेरे लिए अच्छाई की, क्या अच्छाई की कि वो जो सन्यासी थे बहुत बूढ़े थे और बहुत कमज़ोर भी थे, तो उनके लिए उन्होंने जो क्यारियों की खुदाई की, एक बहुत अच्छा काम उन्होंने किया। तो वो इसीलिए सन्यासी ने कहा जो आपने मेरे लिए किया वो आपके लिए सबसे ज़रूरी काम था, सबसे अच्छा काम था। आफ्टर वार्ड्स, इसके बाद, व्हेन द मैन रन टू अस, जब वो आदमी आपके पास दौड़ के आया, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम, सबसे महत्वपूर्ण समय वाज व्हेन यू वर केयरिंग फॉर हिम, जब आप उसकी देखभाल कर रहे थे। बिकॉज इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वोन्स, अगर आप उसकी जख्मों की देखभाल नहीं करते, उसको ड्रेस्ड अप नहीं करते, ही वुड हैव डाइड विदाउट हैविंग मेड पीस विथ यू, तो वो बिना आपसे शांति समझौता किए ही मर जाता। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन एंड वॉट यू डिड फॉर हिम वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस। सो उस समय के लिए वो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण आदमी था, और उसके लिए जो आपने काम किया, वाट यू डिड फॉर हिम, और उसके लिए उस समय जो आपने काम किया, वाज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, वो आपके लिए सबसे ज़रूरी काम था उस समय के लिए। ठीक है। रिमेंबर देन, हमेशा याद रखिए, देर इज़ ओनली वन टाइम, सिर्फ यहाँ पर एक ही समय है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, जो ज़रूरी है, एंड दैट इज़ नाउ, और वो है अब, मतलब प्रेजेंट में जो हो रहा है, हम लोग अभी जो कर रहे हैं वो ही सबसे ज़रूरी है। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम, और ये ऐसा इसलिए है क्योंकि इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू, क्योंकि अभी के समय में ही जो हो रहा है हम लोग उस पर निर्णय ले सकते हैं कि करना है कि नहीं करना है, या ना तो हम लोग आगे देख सकते हैं फ्यूचर में, ना ही हम लोग पीछे का कुछ चेंज कर सकते हैं, बट अभी जो समय हो रहा है उस पर हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, तो वो हमारे लिए सबसे ज़रूरी बात है। ठीक है। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज़ द पर्सन यू आर विथ एट द पर्टिकुलर मोमेंट, और सबसे ज़रूरी आदमी आपके लिए वो है जब आप जिस समय आप हैं उस समय आपके लिए जो आदमी आपके साथ है वो आपके लिए सबसे ज़रूरी आदमी है। फॉर नो वन न्यूज़ वाट विल हैपन इन द फ्यूचर, क्योंकि कोई नहीं जानता है कि भविष्य में क्या होने वाला है, एंड वेदर वी विल मीट एनी वन एल्स, और हम लोग भविष्य में किससे मिलेंगे और किससे नहीं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस इज़ टू डू दैट पर्सन गुड, और सबसे ज़रूरी कार्य क्या है, अच्छा करना। ठीक है। बिकॉज वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्सन अलोन, क्योंकि हम लोग अकेले ही इस दुनिया में आए हैं कुछ अच्छाई करने के लिए, अच्छे कामों को करने के लिए। और ये स्टोरी किसने लिखी है, लियो टॉल्स्टॉय ने लिखी है। तो कैसा लगा आपको ये चैप्टर मेरे द्वारा पढ़ाया गया? अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।